हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स की डीओई असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 3 अगस्त है। देखिए बच्चों, इस वर्कशीट में आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और उस पर आपको 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस केस स्टडी बेस के ऊपर आपको 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी है जो कि सीरियल नंबर 6, 7, 8 और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। बच्चों, सबसे पहले आपको इस वर्कशीट पर आपको एक काम करना है। यहाँ पर अपना नाम मेंशन करना है और यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम मेंशन करना है, जिस भी टीचर को आप ये वर्कशीट सबमिट करोगे। बच्चों, अगर आप चाहते हो कि इस वर्कशीट का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको इस वर्कशीट का अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। बच्चों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक केस स्टडी दे रखी है और यहाँ पर आपको ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि आजकल कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो एक ये केस स्टडी है जो वहीं से कुछ उसी टाइप से उठा रखी है। आपको कोविड-19 से रिलेटेड एक केस स्टडी आपको बताई गई है और जो आपको है ना डाटा दे रखा है एक इस केस स्टडी में, वो डाटा क्या है? वो डाटा देखिए कुछ इस तरीके का है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल। आपको पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए। ठीक है, हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हुए वो अलग अलग एज कैटेगरी के थे। कोई हो सकता है 10 साल से कम हो, कोई हो सकता है 10 से 20 साल के बीच में हो। तो कुछ उसी तरीके का डाटा आपको दे रखा है कि जो हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स एडमिट हुए थे उनका डाटा आपको एज वाइज दे रखा है कि 5 से 15 साल की जो एज ग्रुप वाले थे पेशेंट्स, वो 8 पेशेंट्स थे। इसी तरह से 15 और 25 की एज वाले जो पेशेंट थे वो थे 10 और बाकी की एंट्रीज भी आपको दी हुई है कि आखिरी में देखो आपको बोला गया है कि 55 से 65 वाली एज ग्रुप के जो पेशेंट्स थे वो थे 5। तो देखिए ये कुछ आपको एंट्रीज दे रखी है टेबल में। अब इन्हीं टेबल के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आपसे पूछा गया है कि आपको क्लास साइज बताना है किसका, 5 to 15 का। देखिए जो क्लास साइज होता है वो होता है हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर प्यारे बच्चों अपर लिमिट 15 है और लोअर लिमिट 5 है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 10। तो आंसर आ गया 10, तो आपका आंसर हो गया सी। अब देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको क्या बोला गया है, क्लास मार्क्स ऑफ क्लास इंटरवल 25 to 35। आपको क्लास मार्क बताना है। क्लास इंटरवल किसका, 25 to 35। देखिए जो क्लास मार्क होता है ना वो हमेशा मिड पॉइंट होगा 25 और 35 का, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या फिर आप कह लो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तभी तो मिड पॉइंट निकलेगा ना। तो ये आएगा प्यारे बच्चों 60 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास 30। तो आप देखो ऑप्शन में 30 का है, ये है डी पर, तो आपका आंसर होता है डी सेकंड का। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल, कि एक दिन में कितने पेशेंट एडमिट हुए हॉस्पिटल में। तो देखिए वो क्या है, 8 + 10 + 20 + 23 + 14 + 5, इनका सम ही तो है ना। तो ये आपको देखो डाटा ही क्या दिया हुआ है, एक दिन में एडमिट होने वाले जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में उन्हीं का ही तो डाटा दिया हुआ है ना, कि भाई 5 से 15 साल वाले एज ग्रुप वाले 8 थे, 15 से 25 वाले 10 थे। तो आपको क्या करना है, टोटल
नंबर ऑफ पेशेंट्स बताने के लिए इन सबको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है सिंपली। तो आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 80। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा 80, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कि आपको क्या बताना है, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन अ हॉस्पिटल। यानी कि यहाँ पर आपको देखो एवरेज पूछी गई है। एवरेज का मतलब होता है मीन। तो आपको जो ये डाटा दिया हुआ है ना, इसका निकालना है मीन। तो प्यारे बच्चों हम मीन निकालने की तरफ बढ़ते हैं कि मीन कैसे निकालते हैं। देखिए जो ये आपको टेबल दी गई है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो क्लास इंटरवल है ना, इनका मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो 5 + 15 ये क्या होगा 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मिड पॉइंट क्या आएगा 10 ना। तो यही आता है आपका क्लास मार्क्स भी इसको बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक एंट्री का क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो इसका आएगा 10, ऐसे ही 15 to 25 का आएगा 20, ऐसे ही आपको बाकी सभी का क्लास मार्क निकाल लेना है। और देखिए ये जो नंबर होता है ना, जो ये लिखा होता है नंबर ऑफ पेशेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ जो नंबर होता है हमेशा फ्रीक्वेंसीज होती है, उनको मैं एफ से डिनोट करता हूँ, एफ आई से। तो आपके पास देखो एफ आई तो दी हुई है कि 8, 10, 20, वही चीज़ मैंने देखो उठाकर यहाँ लिख दिया। देखिए यहाँ पर आपको मेन जो निकालना है वो डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड से जो मीन होता है वो होता है समेशन एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब देखो यहां पर आपके पास हो गया एक्स आई, यहां पर आपके पास हो गया एफ आई। आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। 10 × 8 क्या हो जाएगा 80, 20 × 10 क्या हो जाएगा 200। ऐसे ही आपको बाकी सभी प्रोडक्ट कर लेने हैं। ठीक है, इनको आपस में यहाँ पे प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिख लेना है। तो देखो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास ये आएगा समेशन एक्स आई एफ आई, जो कि कितना है 2800। ऐसे ही मैं फ्रीक्वेंसीज का सम कर लूंगा तो मेरे पास आएगा 80। तो मेरे पास देखो यहाँ पर मीन क्या आ जाएगा, यानी कि एक्स बार, जिसको कि मैं मीन भी बोलता हूँ। मीन क्या आ जाएगा 2800 समेशन एक्स आई एफ आई, यही तो है ना 2800 डिवाइडेड बाय एफ आई। एफ आई कितना आया 80। बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 35। ये आपका हो गया आंसर। तो बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर हो गया 35। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है, द क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए गए हैं। देखिए उसकी आपको क्या बतानी है, क्लास इंटरवल बतानी है जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है बच्चों 23 पर। और 23 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 35 to 45। अब देख लो 35 to 45 ऑप्शन में कहाँ पर है ए पर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है ये, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की, एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर। और आपको इसका एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है। देखिए परपेंडिकुलर आपको कैसे ड्रॉ करना है, कंपास और रूलर की हेल्प से। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे ए बी, कितना 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब क्या करोगे, पॉइंट ए से अपने प्रकार को ओपन करोगे, अपने जो कंपास है उसको ओपन करोगे और ऐसे एक आर्क लगाओगे। ठीक है, जितना आपने कंपास ओपन कर रखा होगा उसको इस पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क लगाओगे और एक आर्क यहाँ लगाओगे। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जो पहली आर्क होगी वो हमेशा जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी 60 डिग्री का, और जो सेकंड आर्क होगी वो हमेशा एंगल बनाएगी 60 और प्लस कर लो वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब आपको चाहिए
क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। 90 डिग्री क्या होगा, 120 और 60 के बीच में होगा, यानी कि इनके बिल्कुल इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो एक काम करो आप, जितनी अभी आपने कंपास को ओपन कर रखा है, एक आर्क यहाँ लगाओ और यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाओ। अब जो भी यहाँ पे ऐसे लाइन को है ना ड्रॉ करो और इस पॉइंट से मिला दो, तो जो भी आपके यहाँ पे एंगल बनेगा वो हमेशा बनेगा बच्चों 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसमें देखो क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आप सभी को पता होगा जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो पाई को मैं सब्सटीट्यूट करूँगा 22/7। आर आपके पास 7 सेंटीमीटर है, 7 इंटू 7, इस 7 से ये 7 क्रॉस हो गया, बचा 22 इंटू 7, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्वेश्चन 7 भी होता है कंप्लीट। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री। देखिए बच्चों, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो एरिया होता है ना सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फाइंड आउट करने का, वो होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर थीटा जो होगा ना वो होगा एंगल। थीटा क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। आर आपको क्या दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। इसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब क्या करो आप फॉर्मूले में पुट कर दो, थीटा क्या है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। अब देखिए एक 7 से ये 7 क्रॉस हो गया, अब इस 2 से ये 2 को क्रॉस करूंगा तो मेरे पास आएगा 11। इस 90 को इससे क्रॉस कर दो तो नीचे बचेगा 4। तो देखिए ऊपर क्या बचा 11 इंटू 7 और यहाँ पर नीचे बचा 4 इंटू 2। तो आपके पास ये आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 8। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास सॉल्व करके आएगा 9.625। तो बच्चों आपके पास आएगा 9.625। ये सॉल्व करा के ये आप देख लेना कैलकुलेट करके, ये आपके पास यही आएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया आपको, फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए बच्चों आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और जो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है वो आपको बोला गया है फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेटल शीट। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना कि मेटल शीट निकालनी है किस फिगर की, क्लोज फिगर की, तो वहाँ पर हमेशा आपको टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर है इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो होगा 2πr+h। तो आपको क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो करना है वो टोटल सरफेस एरिया निकालना है सर इसका सिलेंडर का, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जो रेडियस है ना सिलेंडर की वो दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है सिलेंडर की ये आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना है टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होगा 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर। आर को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 42 को ऐसे 4.2 को सॉरी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 42 डिवाइडेड बाय 10।
अंदर आ जाएगा r प्लस एच। r प्लस एच को मैं लिख सकता हूँ 4.2 प्लस 6। देखिए इस 7 से मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा 12 इंटू 22 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10.2 और नीचे आ गया आपके पास 10। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व कर आके आएगा 269.28 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपके पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। देखिए वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि मैं आर को लिख सकता हूँ 42/10 इंटू 42/10 और हाइट क्या है 6। तो देखिए ये 7 से इसको क्रॉस करो, ये आ जाएगा 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व कर आगे देखिए ऊपर न्यूमरेटर में तो आएगा 33264 और नीचे डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 आ जाएगा 100। आप इसको आगे सॉल्व करोगे 1 2 दो डेसिमल पीछे से लगा दो तो 332.64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर आप निकाल रहे हो वॉल्यूम। तो ये भी क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या क्या कहता है आपको। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपस। देखिए आपको डी की हेल्प से नहीं बनाना है एंगल, आपको रूलर और कंपस की हेल्प से बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक कोई भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। मैंने अभी क्वेश्चन के पहले के जो पार्ट्स हैं उनमें बताए थे कि आपको 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है, जिसमें आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ से अपना कंपास को ओपन करोगे और एक आर्क लगाओगे ऐसे। ठीक है, सेम कंपास को ओपन करके यहाँ से एक पहली आर्क लगाओगे, उसके बाद एक दूसरी आर्क लगाओगे। ठीक है, अब इस पॉइंट से आपको एक आर्क ऐसे लगानी है और इस पॉइंट से एक आर्क आपको ऐसे लगानी है और ये दोनों की दोनों आर्क जहाँ मिलेंगी वहाँ से एक आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए ये तो होगा आपके पास एंगल 90 डिग्री, लेकिन आपको तो 45 बनाना है ना। 45 मतलब क्या, 90 डिग्री का भी हाफ। तो आपको क्या करना है, इस आर्क यहाँ पे इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगानी है और इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगानी है। अब जहाँ पर ये दोनों की दोनों आर्क मिलेंगी वहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा आपके पास 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आज की असेसमेंट शीट के सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको आज की क्लास का अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।